नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित जायसवाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आज हम आपसे आईब्रो लिफ्ट सर्जरी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही सिंपल सर्जरी है। जो आईब्रो की लोकेशन रहती है वो एज के साथ चेंज होती जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो आईब्रो का जो पीक रहता है वो नीचे जाते जाता है। तो यदि किसी का आईब्रो की हाइट ज़्यादा है, आईब्रो में एलिवेशन प्रॉपर है, तो वो एक यूथफुल लुक का अपीयरेंस देता है। तो इसी तरह से जो हमारी पेशेंट के 40 ईयर ओल्ड फीमेल है, जिनमें की जो आईब्रो है लगभग हॉरिजॉन्टल है। नॉर्मली जो पीक होना चाहिए आईब्रो का वो लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 के जंक्शन पे होना चाहिए। और आईब्रो इन्वर्टेड यू टाइप का होना चाहिए, मतलब हॉरिजॉन्टल ना होके थोड़ा शेप होना चाहिए, जिसमें एक पीक रहे, एक लोअर पार्ट, एक अपर लोअर लिम्ब अपर लिम्ब होता है और एक पीक होता है। तो वो एक आइडियल उसका फीचर रहता है कि एक मॉडल का जैसा आईब्रो होना चाहिए, वो साइन उसको शो करता है। तो इसे हम सर्जिकली अचीव कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बड़ा सर्जिकल प्रोसीजर नहीं रहता है। यदि आइसोलेटेड प्रोसीजर की जा रही है तो लोकल एनेस्थीसिया में किया जा सकता है, जिसमें सिर्फ उसी पार्ट को एनेस्थेटाइज करते हैं जहाँ पर हमें प्रोसीजर करना है, जहाँ पर हमें कट लगाना रहता है। जो अपर आईब्रो जो आईब्रो की अपर मार्जिन रहती है वहाँ पर इंसिजन लगाते हैं। सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया देते हैं उस पार्ट में, फिर वहाँ पर एक इंसिजन लगा के एक ओवल या सेमी लूनर टाइप का टिश्यू है उसे हम निकालते हैं और उसे फिर वापस से रिपेयर किया जाता है। साथ ही वहाँ की जो मसल्स रहती है इसके नीचे उसे भी टाइट किया जाता है, ताकि जो रिजल्ट है वो परमानेंट या स्थायी रह सके। इसमें सबसे पहले मार्किंग करना रहता है, क्योंकि हम एग्जैक्टली किस जगह आर्च चाहते हैं, किस जगह एलिवेशन चाहते हैं, वो प्री डिसाइड होना चाहिए। और वो पेशेंट से और हम आपस में कंसल्ट करके डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर हम चाहते हैं कि उसका पीक रहे। आइडियली लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 ऑफ द आईब्रो के जंक्शन पे होता है। जो प्रोसीजर बताया कि जो लोकल एनेस्थीसिया में होती है, ड्यूरेशन उसका 30 मिनट्स करीब होता है। और उसमें जो रिपेयर करते हैं उसमें हम लोग सेल्फ डिजॉल्विंग स्टिचेस लगाते हैं, मतलब कि वो सुचर्स जो रहते हैं अपने आप कट जाते हैं। और जो इंसिजन रहता है वो भी हम लोग जस्ट जो हेयर लाइन रहती है, हेयर की जो मार्जिन रहती है उसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं, तो उसका भी कोई स्कार विजिबल नहीं होता। इनिशियली कुछ समय तक दिख सकता है, लेकिन जैसे जैसे स्वेलिंग कम होती है और स्कार में रिमॉडलिंग होती है, तो वो अगले कुछ हफ्तों में या 2 से 3 महीने में स्कार विजिबिलिटी कोई इशू नहीं रहता है। जो प्रोसीजर रहता है, अगर आइसोलेटेड की जा रही है, सिर्फ आईब्रो लिफ्ट कर रहे हैं, तो उसका कॉस्ट अराउंड 25,000 करीब रहता है। और बहुत कई बार जैसे कि इस पेशेंट में हम लोग कर रहे हैं, इसमें फेस लिफ्ट, मेलर इम्प्लांट या चीक इम्प्लांट और आईब्रो लिफ्ट, ये तीनों हम लोग एक साथ कर रहे हैं।